श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता छोड़ो, शांत होकर ये बातें सुनो, क्योंकि जो सुन नहीं सकता वह जान नहीं सकता, और जो जान नहीं सकता वह स्वयं को खो बैठता है। तुम भाग रहे हो, पता नहीं किस दिशा में, किस लक्ष्य के पीछे, किस डर से, पर कभी रुके हो एक पल, बस एक पल के लिए, जहां सांसें तेज नहीं चलती, जहां आंखों में प्रश्न नहीं होते, और जहां भविष्य की परछाइयां अतीत की राख में विलीन हो जाती हैं। शांत हो जाओ और देखो, तुम जिस चिंता को अपने कंधों पर ढो रहे हो वह कभी तुम्हारी थी ही नहीं। वो समाज ने दी, रिश्तों ने जोड़ी, अपेक्षाओं ने सौंपी, और तुम्हारी चुप्पी ने स्वीकार कर ली। पर अब समय है उस मौन को तोड़ने का, उसी मौन से जो सबसे बड़ा उत्तर है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्यों डरते हो? क्या इसलिए क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि कल क्या होगा, या इसीलिए कि तुम जानते हो जो आज तुम जी रहे हो वह जीवन नहीं है, बल्कि एक प्रोग्राम्ड दौड़ है। ध्यान से सुनो, वो जो कुछ भी तुमसे छिन गया है वह तुम्हारे विकास का मूल्य था। हर गिरावट, हर पीड़ा, हर अकेलापन वो एक संकेत था। किसका? तुम्हारे भीतर के उस सत्य का जो अब भी मौन है पर जीवित है। और अब एक रहस्य जानो, चिंता करना भविष्य को नहीं बदलता, पर चिंता छोड़ देना वर्तमान को बदल देता है। क्या तुम जानते हो, वो वृक्ष कभी चिंता नहीं करता कि कब वर्षा होगी, वो आकाश कभी नहीं डरता कि कब अंधकार छा जाएगा, क्योंकि उसे पता है जो छिन गया वह बीज था, जो बचा है वही वृक्ष बनेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तो चिंता छोड़ो, शांत हो जाओ और सुनो। कभी इंसान न टूटता है न बिखरता है, वो बस थक जाता है। और थकान की सबसे बड़ी पहचान ये नहीं कि वो रोता है, बल्कि ये है कि वो अब मुस्कुराना भी नहीं चाहता, क्योंकि कभी किसी ने कहा था जो हंस रहा है वो ठीक है, और उस दिन से हमने दर्द छुपाना शुरू कर दिया। सही हो रहा है सब कुछ, बस तुम्हारे हिसाब से नहीं, इसीलिए गलत लग रहा है। पर क्या तुम खुद अपने हिसाब से हो, या तुम्हारे भीतर जो तूफान पल रहा है उसका चेहरा तुमने कभी आईने में देखा है? प्रसन्न रहना आसान है अगर तुमने सीख लिया हो सरल होना, लेकिन सरल होना सबसे जटिल परीक्षा है इस युग की। जहां हर कोई गूढ़ दिखना चाहता है, वहां सच्चा होना सबसे बड़ा विद्रोह है। श्री कृष्ण कहते हैं, दिल को 1000 बार चीखने दो, पर उसे बांध कर मत रखो, क्योंकि जो तुम्हारा नहीं है वो हर हाल में तुमसे जाएगा ही, और जो जाएगा वो तुम्हारे भीतर एक खालीपन नहीं बल्कि एक समझ छोड़ जाएगा। इस कमरे में अगर सबसे समझदार तुम ही हो तो शायद तुम सबसे ज्यादा अकेले हो। ज्ञान का शोर वहां निरर्थक होता है जहां कोई सुनने वाला ही नहीं। लोग तुम्हारा संघर्ष नहीं समझते, उन्हें बस तमाशा दिखता है। कष्टों में डूबा आदमी अगर हंस दे तो उन्हें लगता है कि वो मजे में है, पर क्या तुमने कभी उस हंसी की आवाज सुनी है? वो हंसी नहीं होती, वो एक चीख होती है जो शोर से डरती है। पिता की वो बात अब समझ आती है, बेटा, सहारे वक्त पर नहीं आदतों से टूटते हैं, और आदतों से टूटने वाला इंसान फिर किसी पर भरोसा नहीं करता। मोबाइल आजकल सब जानता है, उसका मालिक कब रोया, कब जागा, किसकी तस्वीर देखकर मुस्कुराया, पर पास बैठा इंसान वो नहीं जानता। गलतियां करना आसान है, गलत कहलाना और भी आसान, मगर सही होते हुए चुप रह जाना वो दर्द है जिसे सिर्फ रातें सुनती हैं। जो मेरे डूबने का तमाशा देख रहे थे, अब वही लोग नाव लेकर मुझे बचाने निकले हैं जब मैं तैरना सीख चुका हूँ। वो जो कभी अपने थे अब बातें करते हैं लेकिन नजरें चुरा लेते हैं, और मैं अब समझ चुका हूं कि रिश्ते खून से नहीं समझ से बनते हैं। शोहरत की बुलंदियां पल भर का तमाशा है, और जिस डाल पर तुम बैठे हो वो भी टूट सकती है बिना किसी चेतावनी के। दुनिया का सबसे सच्चा आईना मोबाइल है जो हर दिन तुम्हारे किरदार का हिसाब रखता है। अब खामोश रहना सीख लिया है, क्योंकि शब्द अब खामोशी से बेहतर नहीं रहे। कभी सोचो, क्यों हाथ में पकड़ा मोबाइल इतना महत्वपूर्ण हो गया कि पास बैठे इंसान की आंखें भी अनदेखी हो गई। संस्कार गिरवी रखकर जो तरक्की मिलती है वो ऊंचाई नहीं, एक धोखा होती है, जहां हवा भी पराई लगती है और ऊंचाई सिर चकरा देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता वो संघर्षों में पलती है,
जहां पूरी जवानी बीत जाती है, रातें आंसुओं से भीगती हैं और सुबह बिना उम्मीद के शुरू होती है। वक्त सिखाता है, और जब वक्त सिखाता है तो लहजा बदल जाता है। फिर वो कहते हैं, तुम बहुत बदल गए हो, और तुम मुस्कुराकर कहते हो, हाँ, वक्त पर बदल जाना जरूरी था। तुम्हें गुरूर है तुम्हारे वक्त का, हमें यकीन है हमारे सब्र का, क्योंकि जो सब्र करता है वो मिटता नहीं, वो इंतजार करता है वक्त के पलटने का। मायने अब बातों से नहीं, बर्ताव से रखता है। अब कोई पूछे कैसे हो, तो दिल कहता है ठीक नहीं हूं, पर आदत हो गई है झूठ बोलने की। चेहरा सुंदर हो या नहीं, कोई अंतर नहीं पड़ता यदि चरित्र से दुर्गंध आती हो। योग्यता आपको ऊंचाई पर बिठा सकती है, पर वहां बनाए रखने के लिए चरित्र चाहिए, और चरित्र एक दिन में नहीं बनता। वह हर दिन के छोटे छोटे त्यागों की ऊष्मा से आकार लेता है। लोग आपको तब याद करते हैं जब उनका टाइम पास नहीं होता, और जिन्हें आप सबसे ज्यादा याद करते हैं वो अक्सर आपको ही भूल चुके होते हैं। ये दुनिया रिश्तों का बाजार है, जहां सबसे अकेला वही होता है जो दिल से साफ होता है। ठोकर इसलिए नहीं लगती कि आप गिर जाएं, बल्कि इसलिए लगती है कि आप संभल जाएं। और गिरने के बाद खुद को उठाना ही सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि आजकल लोग केवल गिरे हुए पैसे उठाते हैं, इंसान नहीं। रोटी कमाने की फिक्र इतनी होती है कि रोटी खाने का स्वाद तक छिन जाता है। तनाव इतना होता है कि इंसान खुद से ही मिलने से डरता है। मुस्कुराना जरूरी है हर हाल में, क्योंकि दर्द की तस्वीर में मुस्कान सबसे उज्जवल रंग है। कभी कभी सब कुछ जान लेना पीड़ा देता है, इसलिए कुछ बातों से अनजान बने रहना ही आत्मा की रक्षा है। जो लोग जिद करते हैं वो अक्सर खुश नहीं होते, क्योंकि जिद अंदर की शांति को खा जाती है, और मन की मौन सहमति ही सबसे पवित्र संतुलन है। एकांत, जहां मूर्ख के लिए कारावास है, वहीं ज्ञानी के लिए वही एकांत स्वर्ग बन जाता है। क्योंकि भीड़ में खुद को ढूंढना कठिन है, पर तन्हाई में खुद से मिलना सरल नहीं पर शुद्ध है। अपने स्वास्थ्य से प्रेम करना अनिवार्य है, नहीं तो आप किसी और से प्रेम करने योग्य नहीं रह जाते। बीमार शरीर प्रेम का बोझ नहीं उठा सकता, और बीमार मन भावनाओं का। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भरोसा टूटता है तो लगता है दुनिया ही खत्म हो गई, पर सच ये है माफी बार बार दी जा सकती है, पर भरोसा सिर्फ एक बार होता है। झूठा ज्ञान अंधकार फैलाता है, और कभी कभी अनपढ़ रह जाना अधिक सुरक्षित होता है, क्योंकि झूठा ज्ञानी अहंकार से भरा होता है। ज्ञान विनम्रता लाता है, और अहंकार ज्ञान को खा जाता है। खुद से बड़ा कोई साथी नहीं होता, और जब कोई साथ न दे तो अकेले चलना ही श्रेयस्कर होता है। कभी कभी खुद को मना लेना ही सबसे बड़ा सहारा होता है। मन से जुड़ाव सुकून देता है, धन नहीं, क्योंकि जो मन को भाए वही स्वर्ण है, और जो मन को डराए वो चाहे कितना भी मूल्यवान हो, शून्य है। वक्त निकाल कर बात करना ही प्रेम है, और सिर्फ वक्त आने पर बात करना आवश्यकता। फर्क बहुत महीन है, पर असर बहुत गहरा। कभी कोई मजाक में कह देता है दिल की बात, और आप हंसकर टाल देते हैं, जबकि वही उसकी आत्मा का क्रंदन होता है। जीवन का सबसे बड़ा चुनाव यह नहीं कि आप किससे प्रेम करते हैं, बल्कि यह है कि आप किसे अपने भीतर तक आने देते हैं। जो आपकी कदर न करे उसे दूसरी बार मिलना भी एक अपराध है। प्रेम वहां दोहराया जाना चाहिए जहां सम्मान बार बार मिले। सबसे मजबूत वो होता है जिसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं होता, क्योंकि डर वहीं होता है जहां मोह जीवित हो। कभी कभी सब कुछ सही होते हुए भी मन उदास होता है, क्योंकि भीतर का सत्य और बाहर की दुनिया दोनों एक नहीं होते। जरूरी ये नहीं कि आप क्या कहते हैं, जरूरी ये है कि आप क्या छुपाते हैं। और कई बार जो छुपाया जाता है वही असली कहानी होती है। अंधेरे में परछाई तक साथ नहीं देती, फिर दुनिया की उम्मीद करना मूर्खता नहीं तो और क्या है। जहां खुद की छाया भी उजाले तक ही साथ निभाती है, वहां दूसरों से स्थायित्व की आशा ही भ्रम है। जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया है उससे न बदला लो, न अपनापन दो, बस खामोशी से दूर हो जाओ, क्योंकि असली न्याय वक्त करता है, बदले नहीं। क्रोध वो अग्नि है जो दूसरों को जलाए या ना जलाए खुद को राख जरूर बना देता है, और जिनके भीतर आग होती है वो दूसरों को रोशनी नहीं धुआं देते हैं। बुरे शिष्य, बुरे मित्र और बुरी संगिनी से अच्छा है एकांत
जो जहर नहीं देता, कम से कम आत्मा को शांत रखता है। अकेलापन यदि आत्मचिंतन से भरा हो तो वह नरक नहीं, तपस्वी का आंगन है। जो ऊंचाइयों की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, उन्हें नीचे वालों से विनम्र रहना चाहिए, क्योंकि उतरते समय वही चेहरे राह में मिलते हैं जो चढ़ते समय अनदेखे रह गए थे। अपने जीवन का भार स्वयं उठाओ, क्योंकि दूसरों के कंधों पर बैठा बोझ अक्सर जमीन से भी ज्यादा नीचे गिरा देता है। मीठे शब्दों में अक्सर जहर छुपा होता है और करेला स्वाद में कड़वा होकर भी औषधि होता है। इसलिए स्वाद नहीं, स्वभाव देखो, क्योंकि असली भरोसेमंद वही होता है जो कड़वा हो पर सच्चा। मनुष्य अब संवेदनशील नहीं, लाभ संवेदी हो गया है। व्यवहारिक नहीं, व्यावसायिक हो गया है। रिश्ते वहां टिकते हैं जहां फायदा दिखता है, और जहां सिर्फ भावनाएं हो वहां धोखा। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार उसी को होता है जो बिना परिश्रम सब कुछ पा लेता है, और जिसने श्रम से पाया है वह दूसरों के श्रम को समझता है, झुकता है, सम्मान देता है। कभी किसी को छोटा मत समझो, क्योंकि समंदर पूरी दुनिया को डुबो सकता है पर तेल की एक बूंद को नहीं। जो ऊपर दिखता है वह हमेशा भारी नहीं होता, और जो हल्का हो वह हमेशा कमजोर नहीं होता। बनावटी लोग पहले आंसू पोंछते हैं और बाद में उन्हीं आंसुओं की कहानियां लोगों को सुनाते हैं। सच्चा साथ वही है जो आपके आंसू को न देखे पर उसकी वजह समझे। रिश्ते उन लोगों से रखो जिनके पास समय भी हो और संवेदना भी, वरना औकात बताने वाले हर गली में मिलते हैं, साथ निभाने वाले बहुत कम होते हैं। भला न कर सको तो बुरा भी मत करो, क्योंकि दुनिया भले कमजोर हो पर उसे बनाने वाला नहीं, और उसी की रची रचना में हर कर्म का लेखा संचित है। धोखा जरूरी है, क्योंकि माँ बाप चलना सिखा देते हैं, पर जीवन में गिरकर संभलना खुद सीखना पड़ता है। हर घाव ज्ञान नहीं देता, पर कुछ घाव आत्मा की आंख खोलते हैं। मोह जब समाप्त होता है तब भय भी समाप्त होता है, और जब खोने का डर मिट जाए तभी जीने की शुरुआत होती है। हर चीज को बदलने की कोशिश मत करो, न दौलत, न वस्तु, न रिश्ता, न स्वयं। जो जैसे हैं उन्हें वैसे ही स्वीकार कर लो या उनसे खुद को अलग कर लो। जो जितना ज्यादा जताता है उतना ही भीतर से खोखला होता है, और जो चुपचाप साथ देता है वही असल में तुम्हारा अपना होता है। जहां दूसरों को समझाना कठिन हो वहां खुद को समझा लेना ही सबसे श्रेष्ठ होता है, क्योंकि आत्मा को किसी की अनुमति नहीं चाहिए, केवल स्वीकृति चाहिए, अपनी स्वयं की। जवानी सोकर बिताने वाले बुढ़ापे में आंसू गिनते हैं, क्योंकि समय बीतता नहीं, वह गवाही देता है। जिनसे अपनापन कभी महसूस ही ना हुआ, उनके अपने कहने से ज्यादा दर्दनाक कुछ नहीं होता। और जब सबसे करीबी शख्स ही झर घोल दे तुम्हारे ही कानों में, तब रिश्ते नहीं, आत्मा सूखती है। झूठ, धोखा और बहाने, ये सब एक क्षणिक मुस्कान जरूर देते हैं, पर भविष्य में ये मुस्कानें ही रोने की वजह बन जाती हैं। हर झूठ किसी न किसी सच्चे को जरूर तोड़ता है। बोलना 2 साल में सीख जाते हैं, लेकिन क्या बोलना है, कब बोलना है और क्यों चुप रहना है, ये कुछ लोग मरकर भी नहीं सीखते। क्योंकि भाषा तो स्वर है, पर वाणी आत्मा का दर्पण है। जरूरत पड़ने पर मदद ना मिले तो दुख होता है, लेकिन सबसे बड़ा दुख तब होता है जब जरूरत के समय लोग मुंह फेर लेते हैं। मदद तब मदद कहलाती है जब बिना मांगे मिल जाए। सूर्यमुखी के फूलों जैसे हो गए हैं आजकल के रिश्ते, जहां लाभ हो उधर मुड़ जाते हैं, चाहे पीठ करनी पड़े तुम्हारे उजाले को। भावनाएं अब व्यापार बन गई हैं और संवेदनाएं सिक्के। श्री कृष्ण कहते हैं, सब कुछ कह देने से कभी हल नहीं मिलता और चुप रह जाने से कभी न्याय नहीं मिलता, पर वक्त सबका हिसाब रखता है। जो अपनी गलती नहीं मानता वो किसी का अपना नहीं बन सकता। जो पास रहकर भी दूर लगे वो तुम्हारे हिस्से का सन्नाटा है, और जो दूर रहकर भी एहसासों में बसा हो वही असली अपना है। हर कर भी संभलता है, लेकिन धैर्य का अर्थ केवल इंतजार नहीं, बल्कि सही समय का इंतजार करते हुए निरंतर तैयारी करना भी है। धैर्य रखना मतलब परिस्थितियों से नहीं हारना, बल्कि उनके बीच रास्ता बनाते रहना है। धैर्य वो है जो आग में तप कर भी मुस्कुराता है। ऐसे ही धैर्य का गहरा पाठ सिखाने वाली एक कहानी है। एक समय की बात है, एक राजा अकेले शिकार के लिए जंगल गया, लेकिन शिकार तो दूर, वह रास्ता ही भटक गया।
कभी कभी जीवन भी ऐसा ही होता है। हम कुछ खोजने निकलते हैं और खुद को खो बैठते हैं। भटकते भटकते राजा एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ा। शायद कोई रास्ता, कोई संकेत दिखाई दे जाए, लेकिन दूर दूर तक बस वीरानी थी। न कोई इंसान, न कोई गांव, न कोई उम्मीद। थक कर, निराश होकर वह नीचे उतरा। जैसे जीवन में कई बार हमारी उम्मीदें थक जाती हैं, लेकिन यात्रा फिर भी जारी रहती है। अंधेरा गहराने लगा था, हर दिशा अज्ञात थी। परंतु कहते हैं, जब चारों ओर अंधकार छा जाए तो कहीं न कहीं एक रोशनी भी चमकती है। थोड़ी देर बाद राजा ने दूर कहीं एक हल्की सी रोशनी देखी। उसे देखकर वह चल पड़ा, उम्मीद की उस छोटी सी लौ के पीछे। चलते चलते वह एक छोटी सी झोपड़ी के पास पहुंचा। झोपड़ी के बाहर एक बुजुर्ग महिला बकरी को चारा खिला रही थी। उसने राजा को देखा और सोचा, शायद कोई सिपाही है जो रास्ता भटक गया है। उसने प्रेम पूर्वक उसका स्वागत किया, पानी पिलाया, विश्राम के लिए एक चटाई बिछाई और फिर गर्मा गर्म भोजन परोसा। भूख से बेहाल राजा ने बिना सोचे समझे थाली में हाथ डाल दिया और गर्म भोजन ने उसकी उंगलियां जला दी। कुछ चावल नीचे गिर पड़े। उसकी ये जल्दबाजी देख बुजुर्ग मुस्कुराई और बोली, बेटा, तुम भी अपने राजा की तरह अधीर हो। बिना सोचे जल्दबाजी करते हो, इसलिए अपनी उंगलियां भी जला ली और भोजन भी बर्बाद कर दिया। राजा चौंक गया। उसने आश्चर्य से पूछा, तुम ऐसा क्यों कहती हो? हमारे राजा तो बड़े साहसी हैं। बूढ़ी औरत शांत मुस्कान के साथ बोली, बेटा, हमारे राजा भी चाहते हैं कि वो जल्दी से सारे बड़े दुश्मन किलों पर विजय पा लें, लेकिन वह छोटे छोटे किलों की अनदेखी कर रहे हैं। जैसे तुमने जल्दबाजी में उंगलियां जला ली, वैसे ही राजा जल्दबाजी में अपनी सेना का नुकसान कर रहे हैं। फिर वह बुजुर्ग महिला धीरे धीरे बोली, अगर तुमने थोड़ा धैर्य रखा होता तो पहले थाली के किनारे से खाना खाते, गर्मी कम होती और उंगलियां भी ना जलती। वैसे ही अगर राजा पहले छोटे किलों पर विजय पाते तो उनकी सेना मजबूत होती, सैनिकों का नुकसान नहीं होता और बड़े किले भी आसानी से जीत लिए जाते। हर शब्द राजा के दिल में उतरता चला गया, जैसे सच्चाई का एक एक कतरा उसे भीतर तक भिगो रहा हो। कभी कभी ज्ञान बड़ी बड़ी किताबों में नहीं, साधारण शब्दों में छिपा होता है। कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी शिक्षा महलों में नहीं, झोपड़ियों में मिलती है। राजा ने उसी क्षण ठान लिया, अब वह धैर्य रखेगा। अब वह हर कदम सोच समझ कर उठाएगा। उसने समझ लिया था कि अधीरता केवल हार नहीं लाती, बल्कि भविष्य को भी खतरे में डाल देती है। जैसे गर्म भोजन को धीरे धीरे खाना चाहिए, वैसे ही जीवन में सफलता भी धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाकर मिलती है। धैर्य का अर्थ है हर परिस्थिति को गहराई से समझना, भावनाओं पर नियंत्रण रखना और निर्णय लेते समय पूरे होश में होना। धैर्य उस दीपक की तरह है जो आंधी में भी जलता है, न कांपता है, न बुझता है। धैर्य वह जड़ है जिससे सफलता का वृक्ष खड़ा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जल्दबाजी में लिए गए निर्णय बंजर भूमि की तरह होते हैं, जहां कुछ भी स्थायी नहीं उगता। लेकिन धैर्य पूर्वक लिए गए निर्णय उपजाऊ धरती की तरह होते हैं, जहां समय के साथ सफलता के फूल खिलते हैं। तो जब भी जीवन में अंधेरा हो, जब भी रास्ता ना सूझे, जब भी मन अधीर हो, याद रखना, रोशनी दूर हो सकती है, लेकिन वह अस्तित्व में है। सिर्फ उसे देखने की, उसे महसूस करने की और उसके दिशा में बढ़ने की धैर्यपूर्ण शक्ति अपने भीतर जगानी होगी। जीवन में छोटी छोटी उपलब्धियां ही बड़े किलों तक पहुंचने का मार्ग बनाती हैं। हर छोटी जीत तुम्हें मजबूत बनाती है, हर छोटी हार तुम्हें परिपक्व, और हर रुकावट, हर भटकाव सिर्फ तुम्हारे भीतर छिपे धैर्य की समुंदर चुप होता है। जो आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, वो कल तुम्हारा इंतजार करेंगे। जो आज तुम्हें कमजोर समझते हैं, वही कल तुम्हारी ताकत का उदाहरण देंगे। मत घबराओ अगर आज तुम्हारी कोशिशों का मजाक उड़ाया जा रहा है। मत डगमगाओ अगर आज तुम्हारा संघर्ष किसी को नजर नहीं आ रहा, क्योंकि वक्त सबका आता है और जब तुम्हारा आएगा तब तुम्हें सुनने के लिए वही लोग कतार में खड़े मिलेंगे जो आज पीठ पीछे हंसते हैं। जिस दिन तुम्हारी चुप्पी बोलेगी, उस दिन बड़े बड़े बोलने वाले भी खामोश हो जाएंगे। अभी तकलीफ सही है ना? सही है, क्योंकि वक्त परीक्षा लेता है ताकि वक्त ही गवाही दे सके। मत घबराना, मत हारना, मत रुकना, बस शांत रहो, क्योंकि जो शांत रहते हैं वही वक्त के बदलते दस्तावेज पर अपना नाम लिखते हैं।
आज जो दर्द सह रहे हो वही कल तुम्हारी पहचान बनेगा। आज जो अंधेरे में हो वही कल चमक बनकर उभरेगा। बस थोड़ा और सब्र, थोड़ा और धैर्य, क्योंकि जब वक्त बदलेगा तब कहानी भी बदलेगी। और याद रखना, हीरो की चमक भी तभी दिखती है जब उसे घिसा जाता है। शांत रहो, क्योंकि वक्त सिर्फ धैर्यवानों का इम्तिहान लेता है और फिर उन्हीं का ताज बनाता है। वक्त आएगा, लेकिन तब तक मुस्कुराओ नहीं। मुस्कुराहट बचाकर रखो उस दिन के लिए जब तुम्हें देखकर दुनिया चुप हो जाएगी। शांत रहो, वक्त सबका आता है और जब तुम्हारा आएगा तब सिर्फ तारीख बदलेगी नहीं, इतिहास भी लिखा जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। रास्तों से थक मत जाना, क्योंकि मंजिल से पहले भी कई बार रास्ते थमते हैं। यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए। ये तो सिर्फ एक पन्ना था, पूरी किताब लिखनी अभी बाकी है। टूटने लगे हों हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते। जो खुद में आग रखते हैं वही अंधेरों में भी रास्ता बना लेते हैं। जिनके इरादे पसीने से लिखे जाते हैं उनके मुकद्दर कोरे नहीं रहते। जुगनू भी अपने लिए रोशनी खुद पैदा करता है, क्योंकि उसे अंधेरे से डर नहीं, अंधेरे को जीतने का जुनून होता है। चाहे राह में कितने भी कांटे हों, चलते रहूंगा, गिरते रहूंगा, उठता रहूंगा, क्योंकि या तो मंजिल पा जाऊंगा या फिर एक अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। परिश्रम का फल देर से ही सही पर मीठा जरूर मिलता है। कर्म भूमि पर श्रम करना पड़ता है, अब सिर्फ लकीरें मिलती हैं, रंग तो हमें खुद भरने पड़ते हैं। जो बूंजी क्षमा भी तूफान में जल सकती है, वो छोटी सी उम्मीद भी पहाड़ों को हिला सकती है। परिश्रम से ही विजय आसान बनती है। तकदीर तो सिर्फ मेहनत करने वालों के लिए रास्ते खोलती है। दुनिया में कोई भी समस्या ऐसी नहीं जिसे सोच और साहस से हल न किया जा सके, लेकिन अफसोस, सोचने से बचने के लिए इंसान हर रास्ता अपनाता है, क्योंकि सोचना आसान नहीं, सोचने के लिए जिगर चाहिए। कठिन परिश्रम वो कीमत है जो सफलता के लिए चुकानी पड़ती है। अगर तुम कीमत चुकाने को तैयार हो तो कोई सपना अधूरा नहीं रहेगा। रुकना मना है, थकना मना है, हार मानना तो बिल्कुल मना है, क्योंकि यात्रा के बीच रुकने से मंजिलें नहीं मिलती, यात्राएं अधूरी रह जाती हैं। अपने हौसलों के बल पर प्रतिभा को दुनिया के सामने रख देंगे। भले कोई मंच ना दे, हम अपना मंच खुद बना लेंगे। जो सपने अपने हों उन्हें पूरा करने के लिए भीड़ से इजाजत नहीं ली जाती। एक सपना जादू से सच नहीं होता, उसमें पसीना, धैर्य और रातों का सन्नाटा शामिल होता है। अगर तुम खुद पर भरोसा रखते हो तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। जिन्हें अंधेरों से डर नहीं लगता वो खुद रोशनी बन जाते हैं। कांच के खिलौने उड़ाने वालों को मालूम नहीं, हवा में उड़ते वक्त सबसे पहले नाजुक चीजें टूटती हैं। हौसले को जिंदा रखो, क्योंकि रास्ते वही ढूंढते हैं जो रुकते नहीं। जब दुनिया सोती है तब सपने देखने वाले जागते हैं। जब दुनिया हंसती है तब सपने देखने वाले रोते हैं। जब दुनिया थकती है तब सपने देखने वाले आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सपना देखने से ज्यादा जरूरी है सपने को जिंदा रखना। हर हाल में, हर मोड़ पर, हर चोट पर, हर चोट एक नया सबक देती है, हर असफलता एक नया रास्ता दिखाती है। राजा बनने से पहले साम्राज्य बनाना पड़ता है। साम्राज्य बनाने में वक्त लगता है, धैर्य लगता है, आंसू लगते हैं, लेकिन जब साम्राज्य बनता है तो फिर राजा भी तुम होते हो और ताज भी तुम्हारा होता है। मत रुकना, चाहे लोग हंसें, चाहे लोग रोकें, चाहे रास्ते वीरान हो जाएं, क्योंकि जब तुम्हारा समय आएगा तो लोग कहेंगे उसने कर दिखाया। राह के पत्थरों से लड़ते हुए चलो, क्योंकि मंजिलें फूलों से नहीं, कांटों से होकर गुजरती हैं। सपने बहुत हैं, रास्ते बहुत हैं, लेकिन पूरा करने वाले कम हैं। पूरा करने वालों को भी मंजिल आसान नहीं मिलती। उन्हें हर रात, हर तकलीफ, हर तिरस्कार से लड़ना पड़ता है। एक बार की बात है, सुबह का समय था। नर्म धूप नदी की लहरों पर सो रही थी और एक गुरु अपने सभी शिष्यों को लेकर नदी किनारे पहुंचे थे। सभी शिष्य मन में उमंग लिए थे, सोच रहे थे कि आज गुरुजी के साथ नहाने का आनंद मिलेगा, पर नियति के इरादे कुछ और ही थे। गुरुजी नदी के किनारे जाकर शांत बैठ गए। सभी शिष्य अपने गुरु के आदर में वहीं चुपचाप बैठ गए। समय गुजरता गया, सूरज ऊपर चढ़ा, फिर धीरे धीरे ढलने लगा। नदी अपने स्वभाव में बहती रही, जैसे वक्त अपनी धुन में चलता है, किसी की प्रतीक्षा किए बिना।
गुरुजी की आंखें लगातार नदी पर टिकी रहीं, जैसे वे उसमें कोई रहस्य खोज रहे हो, कोई उत्तर ढूंढ रहे हो। धीरे धीरे शिष्यों के चेहरे पर बेचैनी उभरने लगी। सुबह से शाम हो गई थी, लेकिन न तो गुरुजी ने नदी में प्रवेश किया, न कोई संकेत दिया। हर शिष्य भीतर ही भीतर सवालों से घिरने लगा, पर किसी में साहस नहीं था कि गुरुजी से प्रश्न कर सके। कभी कभी जीवन में भी हम ऐसे ही चुप रह जाते हैं जहां आवाज उठानी चाहिए, लेकिन चुप्पी भी एक शिक्षा है और सब्र भी एक तपस्या। आखिरकार एक शिष्य का धैर्य टूट गया। वह उठा और बड़े प्रेम से गुरुजी के पास जाकर झुका और पूछा, गुरुजी, हम नदी में कब उतरेंगे? आप किसका इंतजार कर रहे हैं? गुरुजी ने धीरे से उसकी ओर देखा, मुस्कुराए और बोले, जब इस नदी का बहाव रुक जाएगा तब हम इसमें उतरेंगे। उनकी यह बात सुनकर शिष्य स्तब्ध रह गए। सभी ने एक दूसरे को देखा, जैसे कोई रहस्य हवा में तैर गया हो। कई मन में सोचने लगे, नदी का बहाव तो कभी नहीं रुकता, तो क्या हम कभी उतर ही नहीं पाएंगे? आशंका और हैरानी के बीच एक और शिष्य ने साहस कर पूछा, गुरुजी, पर ऐसा कैसे संभव है? नदी का बहाव तो हमेशा चलता रहेगा। गुरुजी ने फिर हल्की मुस्कान के साथ गहरा उत्तर दिया, यही तो जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। यह बहती नदी ही जिंदगी है, यह बहाव ही समय है। समय किसी के लिए नहीं रुकता, न तुम्हारे लिए, न मेरे लिए, न किसी और के लिए। जैसे यह नदी बहती रहती है, वैसे ही जीवन भी चलता रहता है। अब सवाल यह है, तुम बहती नदी के साथ आगे बढ़ना चाहते हो या किनारे बैठकर उसके रुकने का इंतजार करना चाहते हो? उनकी बातें शिष्यों के हृदय को गहरे तक छू गईं। वे समझने लगे थे कि इंतजार कभी समस्या का हल नहीं बन सकता। जीवन के बहाव के साथ चलना ही बुद्धिमत्ता है, क्योंकि जो रुकते हैं वे पीछे छूट जाते हैं, जो चलते हैं वही आगे बढ़ते हैं, वही इतिहास बनाते हैं। गुरुजी की आंखों में चमक थी। वे आगे बोले, जीवन की यह नदी जब बाढ़ लाती है तब डरकर किनारे मत भागना। जब सूखा आता है तब हार मत मानना। जब रास्ते टूटते हैं तो अपनी नाव खुद बनाना, क्योंकि बहाव को रोकने की कोशिश करना मूर्खता है। सही रास्ता है बहाव के साथ नई दिशा ढूंढना। उनकी वाणी धीमी थी, लेकिन शब्द बिजली जैसे दिलों में उतर रहे थे। श्री कृष्ण कहते हैं, समय अच्छा हो या बुरा, बदलता जरूर है। हर बुरा वक्त हमेशा के लिए नहीं आता। ठीक वैसे ही जैसे रात के बाद सूरज निकलना तय होता है। अगर आज अंधेरा है तो इसका मतलब यह नहीं कि सूरज कभी उगेगा ही नहीं। हिम्मत से, धैर्य से, विश्वास से इस नदी के साथ चलते रहो। गुरुजी थोड़ा रुके, फिर बोले, अगर तुम डर कर बैठ गए तो वक्त तुम्हें पीछे छोड़ देगा, लेकिन अगर तुम बहाव के साथ तैरते रहे तो एक दिन यह नदी तुम्हें ऐसी जगह ले जाएगी जहां सपने हकीकत बनते हैं, जहां थकान जीत में बदलती है। फिर उन्होंने दूर आकाश की ओर देखते हुए एक गहरी बात कही, याद रखना, बुरे से बुरे वक्त में भी सितारे चमकते हैं। सवाल यह नहीं कि वक्त कैसा है, सवाल यह है कि तुम वक्त के साथ कैसे चलते हो। शिष्य मंत्रमुग्ध हो गए। उनकी आत्मा तक में कुछ हिल गया था। अब वे जान गए थे, नदी के ठहरने का इंतजार करना मूर्खता थी। उन्हें तो इस बहती नदी में उतरकर सीखना था, संघर्ष करना था, बहना था, बढ़ना था। जीवन हमेशा बहता रहेगा, जैसे नदी की लहरें, कभी शांत, कभी उग्र, कभी मधुर, कभी डरावनी। लेकिन बहाव में ही जिंदगी है, संघर्ष में ही सौंदर्य है। जो बहाव के डर से किनारे बैठ जाते हैं वे जीते जी मर जाते हैं। जो डर को चीर कर बहते हैं वही असली मुसाफिर बनते हैं, वही असली विजेता। जो अंधेरों में चमकते तारे देख सकते हैं वही मुसीबतों में भी अवसर पहचान सकते हैं। जिंदगी का सार इस इंतजार में नहीं है कि तूफान थम जाए, बल्कि इस हौसले में है कि तूफान में भी नाव खेते रहो। कभी सोचो, अगर नदी सिर्फ लहरों को देखकर रुक जाती तो क्या वो समंदर तक पहुंच पाती? नहीं, वो जानती है कि लहरें तो आती जाती हैं, लेकिन उसकी मंजिल स्थिर है, उसकी आत्मा बहाव में है। वैसे ही सुख और दुख इस जीवन रूपी नदी की अस्थाई लहरें हैं, जो हर पल बनती हैं, मिटती हैं, टूटती हैं, फिर से बनती हैं। लेकिन याद रखो, तुम लहर नहीं हो, तुम उस नदी के जल हो जो हर परिस्थिति में, हर मौसम में, हर दर्द और हर मुस्कान के साथ बहता ही रहता है, निरंतर, अविराम, अडिग। जब जीवन में बुरे समय की आंधी चले,
जब चारों ओर अंधकार हो जाए, जब उम्मीदें डगमगाने लगे, तो डरना मत, क्योंकि बुरे वक्त का भी एक बुरा वक्त आता है। वो भी टूटता है, बिखरता है। तुम्हारे लाइफ के ऐसे ऐसे राज खुल जाएंगे जो जैसे रात के घने अंधेरे को भोर की पहली किरण छेद देती है। याद रखो, हर इंसान को कभी ना कभी अच्छे और बुरे वक्त का सामना करना पड़ता है। यह शाश्वत नियम है, कोई इससे बच नहीं सकता। लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि कोई उस तूफान के बीच नाव खेता है या किनारे पर बैठकर आंसू बहाता है। मुश्किलें भी नदी की लहरों की तरह होती हैं, आती हैं, चली जाती हैं। जो ये समझ लेता है कि ये भी अस्थाई है, वही सच्चे अर्थों में जीना सीखता है। जो पानी की तरह बहता है, थमता नहीं, वो ही नए रास्ते बनाता है, चट्टानों को भी काटता है, तो को भी गढ़ता है। धैर्य इस जीवन के महासागर में तुम्हारा सबसे बड़ा जहाज है। सब्र का फल मीठा होता है, यह कहावत तभी सच होती है जब कोई व्यक्ति वास्तव में धैर्य के बीज को सींचता है। धैर्य कोई मजबूरी नहीं, बल्कि विश्वास है खुद पर, अपने मार्ग पर।